13 ओवर पर साइड का ये गेम जहां पे बैटर्स ने भरपूर फायदा उठाया। टोटल 26 ओवर्स के अंदर 350 रन्स कल के दिन बने। बॉलर्स के लिए कल कुछ भी नहीं था, ना तो विकेट में ना तो कंडीशंस में, और हर बॉलर ने 10 रन्स प्लस कंसीड किए हैं एज एन इकोनॉमी। अपार्ट फ्रॉम पीटर सिडल कोई भी बॉलर अच्छा नहीं लगा कल के दिन, भले वो शाहीन आफरीदी हो, उन्होंने भी 3 में 31 दिए। हारिस रऊफ येट अगेन वेंट फॉर 27 इन 2, और हर बॉलर आप नाम लेते जाएं, अराफात मिनाज, फैसल अकरम, मोहम्मद नवाज, हर किसी की धुर लगी है ड्यू टू द कंडीशंस, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस इन द फील्ड। विकेट बिल्कुल सीधा था। सबसे पहले क्रेडिट देना चाहूंगा मैं ग्राउंड स्टाफ को, क्योंकि बारिश के बाद आउटफील्ड पे पानी बहुत ज़्यादा था और उस आउटफील्ड के ऊपर मैच करवा देना 13 ओवर्स का, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि एटलीस्ट उन्होंने जो प्लेइंग कंडीशंस है, प्लेइंग आउटफील्ड थी, उसको सुखाने में वो लोग कामयाब हुए। बात करते हैं मैच के ऊपर। लाहौर कलंदर्स बैटिंग करते हैं पहले। मोहम्मद नईम एंड परवेज़ हुसैन इमॉन को पहली दफ़ा चांस मिला ओपन करने का। फ़खर जमान की गैर मौजूदगी में परवेज़ हुसैन इमॉन को एक दफ़ा फिर से मौका मिला कि वो ओपन करें इनिंग्स, और उन्होंने कैपिटलाइज किया उसके ऊपर। 19 गेंदों के ऊपर 45 रन की उन्होंने अच्छी बारी खेली, जिसमें मोहम्मद नवाज को उन्होंने आड़े हाथों लिया। बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने मोहम्मद नईम के साथ। नईम ने भी बड़ी तेज़ इनिंग्स खेली, 28 गेंदों पे 60 रन उन्होंने किए। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि चढ़ते सूरज को हम लोग सलाम नहीं करेंगे। वो एक ऐसा बंदा है जो कि एक चौथे पांचवें स्टंप की बॉल को भी ड्रैग करके मिड विकेट मारने की कोशिश करता है। और अगर आपने बड़ी क्रिकेट खेलनी है तो ये सारी चीज़ें चलती नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसी जालिम चीज़ है कि वो किसी भी प्लेयर को कच्चा चबाने की एबिलिटी रखती है। जितने वहाँ पे डाटा के लोग बैठे हुए हैं, जितना डाटा वहाँ पे अवेलेबल है, किसी भी प्लेयर को आराम से पकड़ा जा सकता है। आपने साइम अयूब का हाल देख लिया है, उनको भी एक पता है सबको कि वो उसको शॉर्ट बॉल करो, उसकी बॉडी से अवे करो, स्लो करो, वो आपके पास स्क्वायर लेग पे कैच देकर आउट हो जाएगा। सो नईम का भी फिगर आउट करना कोई मुश्किल नहीं होगा बड़ी क्रिकेट के ऊपर। सो नईम को अगर हम लोग पाकिस्तान के कलर्स में देखना चाहते हैं या उनको बड़ी क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हैं, तो एक चीज़ जो उन्हें इंप्रूव करनी चाहिए कि वो 360 खेलें ग्राउंड के, ऑफ स्टंप पे भी शॉट मारें। लेकिन कल की इनिंग्स में भी आपने देखा कि लेग स्टंप डोमिनेटेड। पहले भी आपने देखा है 3 डिसमिसल्स अभी तक हुई है नईम की। तीनों डिसमिसल्स का एक ही वतीरा रहा है कि वो वहाँ की बॉल को, जो कि एक कट की बॉल या एक ड्राइव की बॉल होती है, उसको भी लेग स्टंप मारने के चक्कर में कैच आउट होते हैं। मीर हमजा का बॉल आपने देखा था, वो तो वाइड हो जाता ऑफ स्टंप से, उसको खींचा उन्होंने, आउट हो गया। कल फैसल अकरम का बॉल जो कि बहुत बाहर था, उसको खींचा, वो आउट हो गया। सो इस तरीके से मोहम्मद नईम की बैटिंग शायद आपको तो इंप्रेस कर जाए, शायद बहुत सारे फैंस को इंप्रेस कर जाए कि यार खड़े खड़े छक्के मार रहा है, लेग स्टंप पे इतने बड़े शॉट मार रहा है, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। लेकिन इवेंचुअली बात यह है कि अगर आपने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि पाकिस्तान के लिए कौन सा लड़का सूटेबल है, सो उसमें फिलहाल नईम मौजूद नहीं है। नईम को बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और एक चीज़ उसमें से अपने वैगन व्हील को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। थोड़ा ऑफ स्टंप के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। परवेज़ हुसैन इमॉन ने येट अगेन मैं कहूँगा कि अच्छा कैमियो उन्होंने खेला। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की, तो उन्होंने मोहम्मद इस्माइल का डेब्यू करवाया था। ही इज़ अ यंगस्टर, 2022 में इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी, और उसके अलावा बॉल भी थोड़ा सा गीला था, जिसकी वजह से पहले ओवर के अंदर हम लोगों ने 2 पंजे होते हुए देखे, जो कि बहुत रेयर होता है। उसके बाद आपने देखा कि एक चौका एज पे निकल के स्क्वायर लेग पे गया, एक थर्ड मैन के ऊपर चौका हो गया, तो थोड़ा सा अनलकी भी रहा। उसके अलावा आप देखेंगे थोड़ा सा नर्वसनेस की वजह से भी बॉल इधर उधर की उन्होंने, अपनी लाइंस पे उन्होंने डिफर किया, जिसकी वजह से 25 रन उन्होंने कंसीड किए पहले ओवर में। और वो एक बड़ा तेज़ स्टार्ट लाहौर को मिला, वहाँ से 4 ओवर में 80-85 रन कर जाना, 13 ओवर्स में कुल मिला के 185 कर जाना। दैट वॉज अ फॉर्मेडेबल बैटिंग एफर्ट फ्रॉम देम। नईम एंड परवेज़ हुसैन इमॉन के बाद उसको कैरी फॉरवर्ड किया अब्दुल्ला शफीक ने भी। अब्दुल्ला ने बड़ी तेज़ इनिंग्स खेली, उनकी रेप्यूट जो है उसके खिलाफ जाके इनिंग्स खेली। लेकिन अब्दुल्ला की अच्छी बात यह है कि वो अब इस चीज़ को रेगुलरली कर रहे हैं। जितना अच्छा पीएसएल अब्दुल्ला ने लास्ट ईयर खेला था ना, उनसे अच्छा पीएसएल लाहौर की टीम में किसी ने नहीं खेला था। बहुत सारे नाम लोग लेंगे, फ़खर जमान का लेंगे, नईम का लेंगे, लेकिन अब्दुल्ला ने जो बैटिंग सेमीफाइनल, एक वर्चुअल सेमीफाइनल में की थी अगेंस्ट कराची किंग्स, दैट वाज अ इनिंग्स टू वॉच आउट। जिस स्टाइलिश वे में उसने बैटिंग की थी, एंड वो एक प्रॉपर बैटर है। और T20 क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट के अंदर भी, इवन अगर हम लोग अभी फिलहाल देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है इन द मिडिल ऑर्डर, वी डू नॉट हैव मच। सो अगर इन मोमेंट्स के ऊपर हमें नईम के अलावा अगर हम लोग देखें अब्दुल्ला जैसा प्लेयर, हसन नवाज जैसा प्लेयर जब दिखता है, सो एक सुख की सांस आती है कि यार ही कैन बी एन ऑप्शन फॉर पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड। वो खेल सकता है इन द मिडिल ऑर्डर, 1 डाउन बैटिंग कर सकता है, 2 डाउन बैटिंग कर सकता है। सो ये जो नंबर्स हैं पाकिस्तान की, अभी बहुत बड़ी वीकनेस है इन नंबर्स के ऊपर। सो यहाँ पे जो लड़के आपको परफॉर्म करते हुए दिखें, हम उनको साइड कर सकते हैं कि हाँ यार ये पाकिस्तान के लिए आगे जाके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एंड अब्दुल्ला विद हिज टेक्निक, विद हिज फॉर्म, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर उसके बाद
नीचे से सबने चिप इन किया, भले वो सिकंदर रजा हो, भले वो सीबुल्ला खान हो, थोड़ा थोड़ा सबने चिप इन किया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा टोटल लाहौर लगाने में कामयाब हो गया। 13 ओवर में 185 कभी भी चेज नहीं हो सकता था, बहुत ज़्यादा टोटल था। फ्रॉम द बॉल वन आपको मारना था और हर बैटर ने मारना था, कोई भी एक ऐसा बैटर नहीं होना चाहिए था जो कि रुकता, और वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर अगर मैं मुल्तान की बॉलिंग की बात करूँ, इस्माइल वेंट फॉर रन, इसके अलावा अरफात मिनास वेंट फॉर रन, इसके अलावा मोहम्मद नवाज वेंट फॉर रन, फैसल अकरम वेंट फॉर रन। किसने रन नहीं दिए? पीटर सिडल 42 साल की उम्र में ही वॉज क्लॉकिंग 142 145, एक प्रॉपर रिदम के अंदर बॉलिंग कर रहे थे, नया बॉल अच्छा किया, डेथ में आके बॉलिंग अच्छी की। अनफॉर्चुनेटली वो जो 6 रन उनके ऐड हुए ड्यू टू दैट ओवर थ्रो, जो भी चीज़ें हुई वहाँ पे, वो थोड़ा होराफिक था। बट उसके अलावा पीटर सिडल ने जो बॉलिंग की वो बड़ी शानदार थी। उनसे सीखना चाहिए किसी भी पाकिस्तानी यंगस्टर को, या पाकिस्तानी छोड़े हर यंगस्टर को उनसे सीखना चाहिए कि वो इस उम्र में भी अपना फुल 100% पोटेंशियल पे बॉलिंग कर रहे हैं, एंड ही इज़ डिलीवरिंग फॉर हिज टीम, और ये बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। सो बॉलिंग का एक बहुत ऑफ डे रहा फॉर मुल्तान सुल्तान, जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल उन्होंने कंसीड किया। जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो वहाँ पर फिर आप देखें कि साहबजादा फरहान एंड स्टीवन स्मिथ दोनों से ही उस तरीके से स्टार्ट नहीं होता। शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों बड़े अगली लग रहे थे शॉट मारते हुए, कोशिश कर रहे थे कि फॉरन बॉल वन से मारने जाए, एंड फरहान का वो गेम नहीं है। स्टीवन स्मिथ ने शायद वो गेम डेवलप किया है इन द पास्ट 1 ईयर और 2 ईयर, बट फरहान का अगर आप देखो तो वो गेम नहीं है। शुरू में वो 5 बॉलें तो लेता ही लेता है फॉर सेटिंग, और आप ऐसा मैच खेल रहे हो 13 ओवर का जहाँ पे आपको 185 चेस करना है, वहाँ पे 5 गेंदों का भी मार्जिन आपके पास नहीं होता है। एंड इवेंचुअली फरहान की इनिंग्स इन द पावर प्ले मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा मसला करी, मुल्तान को उसने मोमेंटम उस तरीके से दिया नहीं। 15 गेंदों पर उन्होंने 24 तो किया, बट ही कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ डॉट बॉल्स, 2 छक्के 1 चौका, 16 तो आपने 3 पे बना दिए। बाकी के जो आपके 9 रन हैं वो फिर 13 गेंदों के ऊपर आए हैं। सो इस वजह से भी बहुत सारा मोमेंटम टूटा। स्टीवन स्मिथ की भी मैं बात करूंगा, 2 चौकों के साथ उन्होंने 9 रन किए, 10 गेंदे खेल के, वो भी उनको फ्री फ्लोइंग स्टार्ट नहीं मिला। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके साथ जो बॉलिंग उबैद ने की है, मेरे ख्याल से इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। क्या शानदार डिस्प्ले ऑफ सीम प्रेजेंटेशन है उबैद शाह की, जो बॉल पड़ता है उनका निप होता है, दिमाग से बॉलिंग करना जानता है, स्लो बॉल है, कटर है, ईच एंड एवरीथिंग उस लड़के के पास है। बस थोड़ा सा मजीद टाइम उसको देना चाहिए अपनी फर्स्ट क्लास पे। ही इज़ अ बॉलर टू वॉच आउट, इंशाल्लाह आगे जाके बड़ा अच्छा काम करेगा पाकिस्तान के लिए उबैद शाह, और आप देखेंगे इसको, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। अनफॉर्चुनेटली एक आखिरी वाला ओवर जो उन्होंने एस्टन टर्नर के खिलाफ किया वो थोड़ा सा बुरा गया, एग्जीक्यूशन के लिहाज से यॉर्कर्स पूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन कल ना हर बॉलर को आप थोड़ा सा मार्जिन दें, क्योंकि जब भी छक्का लग रहा था तो आप देख रहे होंगे स्टैंड्स के अंदर जो जगहें थी वो गीली थी सारी की सारी, तो छक्का लग के जब बॉल वापस आती थी तो गीला बॉल वापस आता था, फिर उसको सुखाना, फिर वापस रनअप पे जाना, बॉल करना, दैट वाज रियली डिफिकल्ट। इसकी वजह से बहुत सारे बॉलर्स ने रन दिए हैं, हारिस रऊफ ले लें, शाहीन आफरीदी ले लें, हर किसी ने ही रन कंसीड किए हैं। स्पिनर्स तो आप बात ही ना करें, क्योंकि जब बॉल गीला होता है सो स्पिनर का जो रोल होता है वो नलिफाई हो जाता है, वो आउट ऑफ इक्वेशन चला जाता है, क्योंकि बॉल ग्रिप होना बंद हो जाता है। तो वही फैसल अकरम के साथ हुआ, अरफात के साथ हुआ, नवाज के साथ हुआ, सिकंदर रजा इनफैक्ट उनके साथ हुआ। सो ये सारी चीज़ें हुई हैं कल के दिन, जिसकी वजह से एक बॉलर्स के लिए ऑफ डे रहा। सो उबैद शाह उन कंडीशंस में भी एक स्टैंड आउट बॉलर मुझे लगा, स्पेशली विद द न्यूअर बॉल। सो क्रेडिट देना लाजमी बनता है। जॉश फिलिपी की विकेट भी ली, एक अंडरस्टैंडिंग से बॉलिंग करता है, दिमाग से बॉलिंग करता है, दैट इज़ रियली गुड ऑफ हिम। उसके बाद नीचे से शान मसूद ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट येट अगेन स्कोर बहुत ज़्यादा था। शान ने कुछ 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, अच्छे शॉट्स मारे ऑल ओवर द ग्राउंड। स्ट्राइक रेट का मसला नहीं है शान का, बिकॉज ही इज़ इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को प्रूव किया हुआ है। लिस्ट ए क्रिकेट का इतना फिनोमिनल उनका रिकॉर्ड है, T20 में उनका रिकॉर्ड सो है, बट आखिरी दफ़ा जब वो पाकिस्तान के लिए खेले थे ना तो शान मसूद वॉज योर हाईएस्ट स्कोरर इन T20 वर्ल्ड कप। तो शान को बहुत सारे लोग शायद रूल आउट कर देते हैं कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, बट वो बार बार प्रूव करता है। लास्ट मैच के अंदर भी जो उसने मोमेंटम प्रोवाइड किया था मुल्तान को, जो उसने साइम का ओवर खींचा था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था चेस के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं शान की बैटिंग में, एंड स्पेशली बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शान ने अपने आप को बार बार प्रूव भी किया हुआ है। एस्टन टर्नर की हिटें लगी तो, लेकिन बहुत देर से लगी, जब मैच आपसे बहुत दूर जा चुका था तब लगी। एंड सेम फॉर अरफात ने बहुत नीचे बैटिंग की, अगर वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता बैटिंग करने के लिए शायद वो मजीद ऐड ऑन कर सकता, लेकिन टारगेट एट अगेन मैं कहूँगा कि वो इतना था कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी इस टारगेट को चेस करने के लिए। एशन टर्नर ने 52 रन किए, बहुत देर से हिटें लगी, बट एटलीस्ट वो जो मार्जिन ऑफ द विक्ट्री था उसको स्क्वीज़ करने में कामयाब हुए। नेट रन रेट का ऑब्वियसली 8 टीम है इस दफ़ा, तो नेट रन रेट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा उसमें। अच्छा फिनिश करने के लिए नेट रन रेट को एक कंसिडरेशन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि एशन टर्नर की इनिंग्स ने इंश्योर किया। सिर्फ 20 रन से हारे हैं, बट स्टिल अ वेरी वन साइडेड गेम। आज
के दिन मैच है रावलपिंडीज़ का येट अगेन। सो रावलपिंडीज़ को देखने के लिए मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रावलपिंडीज़ कैसा खेलती है, मेरी फेवरेट टीम है इस सीज़न की। लेट्स होप वो लोग अच्छा करें, उनकी वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं उस वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।